बहुत समय पहले की बात है। इंसानों की दुनिया और परियों एल्फ के राज्य की सीमा पर एक घना और रहस्यमय जंगल था, जिसका नाम था स्वर्गीय कुहासे का वन। यह एक जादुई स्थान था जहां दोनों दुनियाएं एक दूसरे की झलक तो देख सकती थीं, पर कभी एक दूसरे को छू नहीं सकती थीं। इस जंगल में एक एल्फ राजकुमार रहता था, जिसका नाम था इलारियन। वह सिल्वारिन वंश से था। उसकी आंखें चांदी सी चमकती थीं और उसके बाल चांदनी जैसे थे। उसे कुहासा बुलाना आता था और वह पेड़ों की फुसफुसाहट सुन सकता था। वह महलों से दूर जंगल की शांति में जीना पसंद करता था और अक्सर इंसानों की दुनिया को दूर से निहारा करता था। वहीं दूसरी ओर जंगल की सीमा पर रहती थी एक मानव राजकुमारी, लियाना, उत्तर के राजा की इकलौती बेटी। वह साधारण राजकुमारियों से अलग थी। उसे महलों और आभूषणों में रुचि नहीं थी। वह चित्र बनाना, पेड़ों के नीचे किताबें पढ़ना और अकेले जंगल की सीमा पर जाकर कुहासे को देखना पसंद करती थी। एक भाग्यशाली मुलाकात एक वसंत की सुबह, जब जंगल फूलों से महक रहा था, लियाना सामान्य से गहराई में चली गई। वह एक अनोखा फूल चित्रित कर रही थी। तभी एलेरियन ने कुहासे के पीछे से उसे देखा। उनकी नजरें पहली बार मिली, दो दुनियाओं के पार। एलेरियन पेड़ों की छाया से बाहर आया। लियाना आश्चर्यचकित रह गई, जैसे किसी परी कथा का पात्र सामने आ गया हो। तुम कौन हो? उसने पूछा। मैं इस जंगल का रक्षक हूं। और तुम? शायद मैं खो गई हूं, या शायद उस जगह आ गई हूं जहां मुझे होना चाहिए। उस दिन के बाद से लियाना हर दिन जंगल में लौटती। एलेरियन उसके साथ होता, जब वह चित्र बनाती, पढ़ती या बांसुरी बजाती। वे बातें करते, हंसते और धीरे धीरे प्रेम में पड़ गए। एक निषिद्ध प्रेम। एल्फ और मानव के बीच प्रेम सदियों से निषिद्ध था। जो इस नियम को तोड़ता, उसका अस्तित्व दोनों दुनिया से मिटा दिया जाता। परंतु प्रेम सीमाएं नहीं जानता। एक दिन एलेरियन बोला, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी दुनिया में आओ। अगर मैं गई तो कभी लौट नहीं पाऊंगी, और अगर तुम आए तो अपनी सारी शक्ति खो दोगे। लियाना ने धीरे से कहा, मैं सब कुछ खोने को तैयार हूं, अगर तुम्हें पा सकूं। उन्होंने चांदनी रात, जब दोनों दुनियाओं के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है, साथ भाग जाने का वादा किया। भेद खुलना और निर्णय, लेकिन उनका रहस्य उजागर हो गया। एल्फ राजा क्रोधित हुआ और एलेरियन को बुलाकर बोला, अगर तुम दोबारा उस लड़की से मिले तो तुम्हें हमारे राज्य से निर्वासित कर दिया जाएगा। तुम अपनी सारी शक्ति खो दोगे। उसी समय लियाना के पिता, कठोर उत्तर राजा, ने उसे कैद कर लिया और एक अन्य राजकुमार से विवाह की तैयारी करने लगे। दोनों अलग अलग कैद थे। यह भी नहीं जानते थे कि दूसरा अपना वादा निभा पाएगा या नहीं। पूर्णिमा की रात आई। लियाना पुराने सुरंग से महल से भाग निकली। एलेरियन ने अपनी शक्ति त्याग दी और पुराने द्वार से मानव भूमि में प्रवेश किया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसकी शक्ति कम होती गई। बालों की चमक फीकी पड़ी, आंखों की चांदी बुझने लगी। लेकिन कुहासे के बीच वे एक दूसरे को फिर से मिले। बिना कुछ कहे वे गले मिले और भाग चले, एक ऐसी दुनिया की ओर जो उन्हें अब नहीं पहचानती थी, लेकिन जहां वे साथ रह सकते थे। चमत्कार और एक नई शुरुआत। और तभी एक चमत्कार हुआ। जब उन्होंने प्रेम के लिए सब कुछ त्याग दिया, दोनों दुनियाओं के बीच की दीवार टूटने लगी, कुहासा हट गया और चारों ओर चांदनी फूल खिल उठे। प्राचीन देवता, जो नियमों के संरक्षक थे, मुस्कुरा उठे। वह शाप टूट गया। एलेरियन को थोड़ी सी जादुई शक्ति फिर से मिली, पेड़ उगाने और घाव भरने जितनी। लियाना ने मानवता की गर्माहट लाई, जो जंगल को घर जैसा महसूस करवा सके। उन्होंने जंगल की सीमा पर एक छोटा सा घर बनाया, जहां मानव और एल्फ एक साथ आकर रह सकें, सीख सकें, बांट सकें। एक नया गांव बसा। नाम रखा गया संधिवन, जहां प्रेम अब कोई अपराध नहीं था। उपसंहार इस प्रकार, एक निषिद्ध प्रेम ने दो दुनियाओं की नियति बदल दी। कहते हैं, पूर्णिमा की रात अगर तुम स्वर्गीय कुहासे के वन में जाओ तो एक जोड़े को देख सकते हो। सफेद वस्त्रों में एक युवती और शांत चमक वाली आंखों वाला युवक, जो हाथों में हाथ डाले चांदनी फूलों और कुहासे के बीच टहलते हैं।